कल एक एक्सपेरिमेंट कराया था भाई, क्या था वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक अगर ये कॉइल है, अगर इस कॉइल में मैंने क्या लगा दिया, बातें मत करो भाई पलक, इस गैल्वन, हाँ कर आओ, गैल्वेनोमीटर इस कॉइल में क्या लगा दिया, एक साइड गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दूसरी मतलब गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अगर एक बार मैग्नेट को बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। अगर इस बार मैग्नेट को पास ला रहा था तो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वेनोमीटर में, और अगर दूर ले आ रहा था तो डिफ्लेक्शन में आ रहा था तब भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरी बात क्या थी, अगर मैं इसको ऐसे करके रोक दे रहा था, रुकी हुई थी, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा था, जादू कैसे हो रहा था भाई, कैसे हो रहा था। हाँ, अगर मैग्नेट पास आ रही थी तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स थ्रू, अबे जैसे मैग्नेट पास आ रही है तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है भाई, क्यों बढ़ रहा है। पास लाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज जैसी पास लेकर आ रहा हूं तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू द कॉइल एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। इट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। कल मैंने ई लिख दिया था गलती से, करंट इंड्यूस हो जाता है। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है भाई। दूसरा एक्सपेरिमेंट करा था फैराडे ने, सिमिलर है, वो भी सिमिलर ही है। एक ऐसे कॉइल लिया, उस कॉइल के अगेन एक कॉइल, दो कॉइल लिया, पहली कॉइल है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दूसरी कॉइल है उसमें क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है भाई, ठीक है। दो कॉइल ली इस बार, पहली वाली तो सेम थी। उसने ये सोचा कि मैग्नेट को पास लाने से ही क्या करंट आ रहा है, या फिर देखते हैं किसी इसको पास लाने से क्या करंट आता है, इसमें डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं। तो उसने क्या किया अभिन, इस बार उसने क्या किया, एक कॉइल ली और बैटरी लगा दी। ठीक है, हमें ये मालूम है कि करंट कैरिंग कॉइल विल प्रोड्यूस दी, करंट कैरिंग कॉइल विल प्रोड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना करंट कैरिंग कॉइल। तो बेटा ये तो बैटरी से लगी हुई है ना कॉइल, तो इस वाली कॉइल में करंट जा रहा है, इस वाली कॉइल में करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, करेगी। अरे इसका तो एक्सपेरिमेंट भी कराया था, कैसी होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते थे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते थे। सेंटर पे अगर देखी जाए, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इस ये कॉइल में अगर मैंने करंट फ्लो करा दिया तो दिस कॉइल विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे क्यों कर रहा है, करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है। कैसे पता है, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता है, करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और स्टड के एक्सपेरिमेंट से करा था, बेवकूफों भूल जाते हो सब। और स्टड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर वायर सर्कुलर फॉर्म में है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेंटर पे कितनी करता है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, अपॉन 2r, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। 2 पाई से ये चले जाता है तो ये एक ही बात है। ठीक, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है। ठीक है, मतलब ये है कि करंट कैरिंग लूप विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये बात हमें पता है पुराने चैप्टर से। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। अब ये कॉइल है C1, ये कॉइल है C2। अब उन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को पास लेकर आए, इस पूरी कॉइल को C2 को C1 के पास लेकर आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द C1 विल इंक्रीज। अरे सही बात है। If this coil will come closer to C1, it means more number of magnetic field lines will pass through the C1. It means the flux through the C1 will change. It means the current will induce. Got it? Same as that like of the bar magnet. तो एक ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि कॉइल को पास लेकर आ रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है,
कॉइल को दूर लेकर जा रहे हैं तब भी करंट डिफ्लेक्ट कर रही है ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कॉइल स्टेशनरी है तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो करंट इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अरे करंट है और एक ईएमएफ होगा जब तो करंट होगा। गॉट इट? समझ आ रही है बातें? अरे क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? सैंडी नाखून कट गए? ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? अब मूव नहीं कराया है, अब मूव नहीं कराया है। अब एक ऐसे दोनों रखी हुई हैं कॉइल्स कैसी हैं भाई? रखी हुई हैं दोनों कॉइल कैसी हैं? स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, रखी हुई हैं। ठीक है? अरे ठीक है। तो आगे अभी क्या है? स्विच ओपन है तो कोई करंट नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसके अंदर से फ्लक्स भी जीरो होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी, कोई है ही नहीं। गॉट इट? क्लियर? अरे क्लियर? ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कोई आएगा? शुरू में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलो। जैसे ही इन्होंने करंट ऑन किया, जैसी स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन आया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होगा? स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा? करंट सेटअप हो जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अबे यहां पर फ्लक्स जीरो था शुरू में, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो जाएंगी तो फ्लक्स बढ़ गया, लेट्स से 20 हो गया। फ्लक्स बढ़ गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कितना है? मोमेंट एक सेकंड के लिए आया बस डिफ्लेक्शन। क्यों एक सेकंड के लिए क्यों आया? क्योंकि अब फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। जैसे बटन दबाया एक सेकंड के बाद, अरे करंट सेटअप हो गया ना, तो अब फ्लक्स कितना हो गया? इसमें 20 हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब तो चेंज नहीं हो रहा। अरे जैसी बटन चालू किया था तभी चेंज हुआ था ना, 0 से 20। अब बटन चालू हो गया तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नॉट चेंज। अरे है ना? नहीं आई बात समझ? आ गई। जैसे ही बटन चालू करूंगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, फिर डिफ्लेक्शन चले जाएगा। क्यों चले जाएगा डिफ्लेक्शन? क्योंकि एक बार करंट सेटअप हो गया तो इसमें से फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स चेंज नहीं होगा फिर, क्योंकि एक बार मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है इसमें से। इट मींस फ्लक्स विल कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो जैसे बटन दबाऊंगा तो बस एक सेकंड के लिए, बिल्कुल 1-2 मिली सेकंड के लिए जैसे बटन दबाऊंगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, बाद में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाद में फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अरे गॉट इट? समझ गए? अरे समझे कुछ? किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूं? अरे रिपीट करूं? एक बार नहीं करूं? चल ठीक है। तो बेसिकली मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। 3 एक्सपेरिमेंट थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इन 3 एक्सपेरिमेंट से क्या हो गया? इन 3 एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? तो अगर कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, अगर फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द कॉइल, देन करंट विल इंड्यूस, देन ईएमएफ विल इंड्यूस। ठीक है? अरे मुद्दे की बात बस इतनी है, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फराडेज का। लिख लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी।
पीडीएफ कुछ नहीं, अभी लिखो तुरंत, आई एम डिक्टेटिंग। हाँ एक्सपेरिमेंट बता दिए मैंने, 2 बचे थे जो, ठीक है चलो लिखेंगे। ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अरे जल्दी बना लो यार, क्या करते हो, लेट आएंगे फिर कहेंगे 1 सेकेंड, क्यों लेट क्यों आया तू? तू क्यों आई लेट? तबीयत खराब हो गई? एक्सपेरिमेंट 1 तो यही था ना। आई एम गुड। तू कैसा है तू बता। मेरी तू बता, रात कैसी कटी? भाई साहब फोन करते रात को 11 बजे। कितने कितने में किया था? 11:30। हाँ तुम्हें लगता है ये फिजिक्स के रिगार्डिंग किया हुआ? चलो हाँ पढ़ाई कर रहा था। चल आई लिख ले इसे, डायग्राम बन गया, लिखेंगे व्हेन। यार तुम लोग अति हद मचा देते हो यार। अरे ये बनाना है अभी बस, ये बनाने के बाद लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 1 है, ये लिखेंगे व्हेन अ नॉर्थ पोल, समझ नहीं आ रहा, व्हेन द नॉर्थ पोल, पेन नहीं है, पेन दो भाई इन्हें कोई। When the north pole of the bar magnet, एक्सपेरिमेंट 1 लिखो, यही कराया बस अभी, ठीक है। अरे ये डायग्राम सही से बैठ गया, ये डायग्राम बनाओ जल्दी, बन गया, चलो लिखो when the north pole of a bar magnet is pushed pushed towards the coil, then बैठ जाएगा किसी के बराबर में, is pushed towards when the north pole है, देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, pushed towards the coil, then there is deflection, in the galvanometer, indicating that induced current is flowing in the circuit. Induced current is flowing in the circuit. मुझे नहीं पता, full stop. Next line is similarly when the north pole is induced current is flowing in the circuit, induced current is flowing in the circuit. Why are you not writing? मैं नहीं पढ़ पाता, मेरे को नहीं आते, लिख ले। Induced current is flowing in the circuit। भाई तुम पता नहीं, तुमसे अच्छा तो 5th क्लास के बच्चे लिख लेंगे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से similarly when north pole is pulled away from the coil,
then again there is deflection then again there is deflection in the galvanometer but in opposite डायरेक्शन. उसको लिखने दे सही से, बैठ आगे. But in opposite direction. Full stop. Now bar magnet is kept stationary. And coil is moved towards the bar magnet again. There is deflection in galvanometer. Thus, experiment confirms that whenever magnetic flux changes, due to relative motion, induced current will flow. मैं तीनों एक्सपेरिमेंट की फोटो भेज दूंगा, स्पेस छोड़ देना. इतना है, ठीक है. दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट 2, दिस इज एक्सपेरिमेंट 3. ठीक है, इतनी जगह छोड़ दें. इसकी फोटो भेज दूंगा मैं. किस पर? टेलीग्राम ग्रुप पे फोटो भेज दूंगा. आप हेडिंग डालेंगे. बातें मत कर, अब बातें करते हो फिर वो रिपीट करवाते हो. बातें मत करो अब, बिल्कुल भी. दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, फालतू बात मत कर. लेके जब दिमाग खराब होता है फालतू बात नहीं करते. ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम पर, पेज छोड़ दें. हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और कल मैं चेक करूंगा किस किसने लिख लिया है. ठीक, चलो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 लिखेंगे. द फिनोमिना इन विच बातें मत कर, तू पीछे मुड़ा. तू द फिनोमिना इन विच the magnetic flux passing through the coil the phenomena in which the magnetic flux passing through the coil, लिख ले, passing through the coil changes with time, then an EMF is induced in the coil is called electromagnetic induction. It's called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMI ब्रैकेट में EMI. अगली लाइन से नेक्स्ट लाइन से द EMF so produced is called
induced EMF, induced EMF, induced EMF, and the current so produced by it, and current so produced by it is called induced current. ठीक है भाई. तो what is EMI? 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 पढ़ तो नहीं रहा अभी लिखवाया आपने बातें कर रहा है इतनी देर. What is EMI? Coil. बताऊं? Changes with time. Changes with time. Then EMF. हाँ ठीक है ठीक. चलो ठीक है. हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF. मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF. EMI समझ में आ गया. EMI क्या है? पिटके भी नहीं मान रहा है. क्या एक्टिंग कर रहा है ये? समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी. जब तक गुस्सा ना करो. मना कर रहा हूँ. ध्यान दे ले. कल ज्ञान देंगे इतने पापा और मैं. कोई वही नहीं है. तो कान चेक करा. कान में दिक्कत है तेरे. हाँ मैं इसके पापा और ये बैठ के तेरी बातें करेंगे. हाँ तेरा नाम लिया था उन्होंने. तुम फोन करता है. मतलब फोन नहीं करता ऐसे. मतलब दोस्ती है तेरी इसके साथ. ये बोल रहे निखिल की दोस्ती. हाँ मैंने कहा कर ले. अरे मैंने कुछ नहीं कहा भाई. लिखेंगे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF. लिख लिया. भाई EMF कब प्रोड्यूस होता है जानी? EMF कब प्रोड्यूस होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा. जब फ्लक्स चेंज होगा जब EMF प्रोड्यूस होगा. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज थीटा? B vector and the A vector. What is the direction of A vector? Perpendicular to the surface and pointing outwards. बहुत बढ़िया. Plane ना whatever. तो भाई फ्लक्स चेंज हो जाएगा. फ्लक्स चेंज हो जाएगा. If flux changes then EMF will produce. है कि नहीं? फ्लक्स चेंज कब होगा? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, या थीटा चेंज हो जाए. है कि नहीं? तीनों में से कोई एक चीज चेंज हो गई तो फ्लक्स चेंज हो गया. फ्लक्स चेंज हो गया तो EMF इंड्यूस हो गया, और EMF इंड्यूस हो गया तो करंट फ्लो कर जाएगा सर्किट में. क्लियर है? अरे क्लियर है. ठीक है भाई. तो लिखेंगे एज वी नो दैट phi is equals to BA cos theta. As we know that phi is equals to BA cos theta, and if this phi will change, this flux लिखना, and if this flux will change, then EMF will induced. Full stop. अगली लाइन से there are following ways. अगली लाइन से there are following ways to induce the EMF. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है इंड्यूस EMF इंड्यूस करने का? अगर B चेंज हो जाए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो गया तो EMF इंड्यूस हो जाएगा. तो पहला द मैग्नेटिक बाय चेंजिंग द, पहले लिखेंगे बाय चेंजिंग द by changing the magnetic field passing through the coil, by changing the
मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल। दूसरा तरीका क्या है? बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट नहीं लिख रहे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया थ्रू विच, बाय चेंजिंग द एरिया एरिया का मैग्नीट्यूड तो होगा ना कुछ कॉइल का साइज कम करते जाएंगे, कॉइल का साइज कम होता जाएगा तो एरिया कम होता जाएगा। बाय चेंजिंग द एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स is passing, is कैमरे वैमरे नहीं है तुम्हारी क्लास में, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम्हारी करतूतें छुप जाती है, अब मेरी भी। देखो तीसरा पॉइंट, बाय चेंजिंग, तीसरा कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन, by changing the angle between, by changing the angle between, by changing the angle between, किसके बीच का एंगल है? Between the magnetic field and the area vector. If I will rotate the coil, then area will change, the theta will change, ना? If I rotate the coil, then theta will change. अरे सही बात है ना? ठीक, चल अब लिखेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कितने तरीके हैं भाई, कैसे इंड्यूस करोगे ईएमएफ को? कैसे करोगे इंड्यूस ईएमएफ को? या अबे किसी एक को चेंज कर लो, काम चल जाएगा ना? फ्लक्स चेंज करना है, बात तो फ्लक्स चेंज करना है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड कर लो, या एरिया कर लो, या थीटा कर लो, या तीनों कर लो, या कोई भी दो कर लो, या कोई भी एक कर लो। ठीक है, हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, या फिर जो भी लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर क्लियर क्लियर, चल ठीक है भाई। तो ये बात पता चल गई, विशेष क्या पता चल गई हमें? अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ विल इंड्यूस, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, तो कितना करंट आएगा, कितना करंट आएगा, ये कैसे पता चलेगा? लॉ से। फैराडे ने लॉ दिया, क्या दिया? फैराडे का पहला लॉ लिखेंगे, फैराडे का पहला लॉ लिखेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, दो लॉ हैं फैराडे के, पहला लॉ है लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, भैया through the coil, then क्या होगा? then EMF will induced in the coil, EMF, अबे भाई और कौन सा एफ है? EMF, अबे सेंटेंस से समझो ना, इंड्यूस्ड EMI थोड़ी होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है। ठीक है, देन EMF will induced in the coil, comma, which last as long as, which last as long as the flux, as long as the flux is changing, as long as the flux is changing। ठीक है, अगली लाइन से, this law explains the cause of, this law explains the cause of EMI, EMI लिख ले,
कॉज ऑफ EMI। ठीक है, क्या है भाई फराडे का पहला लॉ क्या है? फराडे EMF इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। जो अब तक बात कही थी वही फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। अब कितना इंड्यूस होगा EMF? ये एक्सपेरिमेंट करे फिर कंक्लूजन निकाल के उसने फर्स्ट और सेकेंड लॉ दिए। ठीक है, ठीक है। चलो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में ये बताया उन्होंने कि कितना EMF इंड्यूस होगा। लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड, this law states that the magnitude of induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux through the coil, through the coil, that is अगली लाइन से, that is this। E, हाँ मॉड में मैग्नीट्यूड है ना E का। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है पलक? पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? इंड्यूस। कितना EMF इंड्यूस होगा? कितना EMF इंड्यूस होगा? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कह रहा है? कितना EMF इंड्यूस होगा? EMF जितना ज्यादा तेजी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, अबे d∅/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये। तो जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। गॉट इट? जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ही ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ। बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। क्या होता है फिर बता? समझने वाली बात है, लेंज लॉ समझने वाली बात है। ठीक है, बड़ा क्या कर रहे हो क्लास में? बिल्कुल तमीज नहीं है। बहुत समझने वाली बात है लेंज लॉ, बहुत समझने वाली बात है लेंज लॉ। गौर से देखेंगे क्या कहता है, गौर से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब भाई देखो कितनी बात पता चल गई निखिल। निखिल हमें ये पता चल गई क्या कि जिसको जाना है वो जाएगा। एक बात पता चल गई हमें, क्या बात पता चल गई? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स will change through the coil, then current will induce, then EMF will induce, then current will induce in the circuit or coil। ठीक है, अरे ठीक है। अब ये बताओ करंट की डायरेक्शन क्या हुई? ऐसे करंट फ्लो करेगा या ऐसे फ्लो करेगा? कैसे फ्लो करेगा भाई? ये बता, कैसे बता? अंतर्यामी है आप, आपने, हमने पढ़ाया नहीं, आपने पहली बता दिया। कैसे? ओ ये कहां से मार ली तूने? मेरी मार ली क्या? तेरी है? हाँ भाई, करंट की डायरेक्शन बतानी है। करंट की डायरेक्शन क्या बताएगा? लेंज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आएगा बिल्कुल कैसे बताएगा डायरेक्शन।
इन्होंने ये कहा, बहुत बातें तू पता कहाँ बात है, आगे बात है, पीछे बात है, दाएं बातें, पर्दे से बातें, सबसे मतलब समझ से परे है तेरा। आज कल ज्ञान दिया इसको इतना सारा, देख देख घंटा अभी कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है तू इतनी आज? बात कर दे। मैं खुद हो गया तू खड़ा मैं बैठा बैठा। समझ जा अब, ठीक है, बातें मत कर, फोकस कर। हाँ भाई देखेंगे अब। इन्होंने ये बोला कि जो करंट इंड्यूस होगा वो कब होगा, पहले तो ये बताओ। जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। है वो समझ में आया? देखते हैं। नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया। अच्छा पहले मुझे ये बताइए इफ दिस इज अ कॉइल, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो दिस कॉइल विल बिहेव एज अ साउथ पोल या नॉर्थ पोल? पलट के बताओ। अरे करवा चुका हूं कॉपी में, पलट के देख लो। हाँ ऐसे करके बताया था। कैसे बताया था? ऐसी था, इफ किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो दैट कॉइल का फेस है जो कॉइल का, वो बिहेव कैसे करेगा? साउथ पोल की तरह। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो दैट कॉइल विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। ठीक है भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। इफ मैं मैग्नेट को पास लेकर जा रहा हूं तो करंट इंड्यूस होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे ही इसको पीछे लेकर जा रहा हूं तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखते हैं कैसे। अगर पास लेकर जा रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो करंट इंड्यूस होगा वो इस फ्लक्स को जो बढ़ रहा है ना उसको अपोज करेगा। मतलब ये जो करंट इंड्यूस हुआ है वो फ्लक्स को घटाना चाहेगा। क्यों? अगर पास ला रहा हूं ना तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये जो करंट पैदा हुआ है ये क्या करेगा? फ्लक्स को घटाना चाहेगा, अपोज करेगा। ये अपोज करेगा, नहीं आएगा, देखने में आइए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैग्नेट को पास ला रहा हूं, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बदल गया, करंट इंड्यूस हो गया। और जो करंट इंड्यूस होगा, इसकी एक खास बात है कि जो इंड्यूस करंट हुआ है ये इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है? सपोज दिस, ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये मैग्नेट आगे लेकर जा रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये करंट क्या करेगा? फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, तो ये नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि ये मैग्नेट रिपेल हो जाए। और नॉर्थ पोल कब बनता है? जब करंट कैसे फ्लो करता है? तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। गौचा कितने लोग समझ गए? वेरी गुड। एक तरीका और है, यही सेम है। चलो, तो अगर मैग्नेट को पास लेकर जा रहा हूं तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हाँ ठीक है, अगर मैं मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा हूं तो फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, यानी करंट इंड्यूस होगा, और करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये साउथ पोल बनेगा और ये पास लाने की कोशिश करेगा इसको कि फ्लक्स बढ़े, और ये साउथ पोल है, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें? ओ भाई नहीं आई बात समझ आ गई? और सुनेंगे एक और तरीका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार, यू आर जस्ट गरगस्ती बातें चल रही तुम्हारी, मुझे अभी सुनना ही नहीं है मीम वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा ये बता भाई निखिल भाई, एक चीज बताओ, अगर इस
इस फालतू बात नहीं, अगर इस कॉइल में ये अंदर है ये वाली साइड और ये बाहर है, करंट फ्लो लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इफ अ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, मतलब यहाँ पर अंदर है अंदर और यहाँ से बाहर है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कड़ा आई डोंट हैव कड़ा दो, कड़ा बहुत बढ़िया कड़ा। करंट कैसे फ्लो कर रहा है भाई? अरे अंदर फ्लो कर रहा है ना, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब ये है कि ये वाली साइड अंदर है। हाँ गलत है ना, ऐसे बनाता हूँ मैं। अबे ये बता तो रहा हूँ बेवकूफो, सर देखो ना, उसको क्यों देख रहे हो अब? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे। अबे दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको मैंने ऐसे रखा, इसका मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देखने पर कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे बनेगा? उंगलियों को रोटेट करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड की इधर 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 इधर, गॉट इट? अरे गॉट इट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी, अरे गौचा गौचा गौचा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी को नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखेंगे देखेंगे निखिल, अबे पीछे पीछे मत मुड़, बुलाता है लेकिन देखने का नहीं। बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, ठीक है। क्या कुछ लोग होंगे ना ता वाले भी, LGBTQ, it's legal now, it's no comments, it's legal now, we cannot make fun of it। चलो ठीक है, everyone has their own feelings, we should respect that, ठीक है, nobody will laugh on this, okay? चलो ठीक है, सुनेंगे अब, सुनेंगे, ठीक है। अब देख ले, मैग्नेट को किधर लेकर जा रहा हूं? इधर मूव करा रहा हूं। फ्लक्स क्या होगा? थ्रू द कॉइल, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो करंट क्या करेगा इस बार में? करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे, इसका मतलब करंट ऐसे इंड्यूस होगा सो दैट इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? इधर की तरफ। समझ आई बात? अरे समझ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की जाने की वजह से ये फ्लक्स को क्या होगा? कम करेगा थ्रू द कॉइल। गॉट इट? आई बात समझ? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसको इधर लेकर जाऊं, कॉइल मैग्नेट को इधर लेकर जा रहा हूं, तो फ्लक्स क्या होगा? थ्रू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी, इस तरफ। ठीक है, समझ आई बात? अरे समझ आई बात? लेंजिस लॉ समझ आ गया? लेंजिस लॉ समझ गए? चलें आगे, लिखेंगे लेंजिस लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिख ले। क्या उछल रहा है? अब कुछ हो गया क्या पीछे? पिंपल वगैरह कुछ तू चल रहा है? स्थिर बैठा है, कोई बात नहीं, मजा आएगा। This law states that the direction of induced current, हाँ I miss him, वो हमेशा रील भेजता रहता है, वो बेस्ट टीचर वाली मेरे को भेजता रहता है। मार्कर नहीं याद क्या? नहीं पता है, चलो ठीक है। The direction of induced current is such that कैसी होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन? that it opposes the, क्या अपोज करेगा?
opposes the change in magnetic flux, thank you, by which it is produced. Next line says this law gives the direction of induced current or induced EMF. सेकेंड लॉ क्या है? अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या था भाई? फर्स्ट लॉ क्या है? हाँ, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो देयर इफ फ्लक्स चेंज देन ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर करंट भी क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेंज़ लॉ क्या कहता है? क्या बताता है लेंज़ लॉ? लेंज़ लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किस तरफ इंड्यूस होगा? कैसे इंड्यूस होगा करंट? जैसे, हाँ, उसी करंट जो इंड्यूस होगा वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। पहुंचा? चलो अब लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। राधे 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 राधे। एक्सप्रेशन फॉर induced EMF or induced current by induced current by second law of Faraday। ठीक है, चलो तो सेकंड लॉ क्या है फराडे का? व्हाट इज सेकंड लॉ? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वेयर के क्या चीज है? कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू इन SI यूनिट इज 1। in SI system is 1। SI system में इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब K की वैल्यू 1 हो गई तो फ्लक्स कितना आ गया? d∅ बाई dt। गॉट इट? अगर n कॉइल्स हो गई तो इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर n टर्न्स हो गई तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? n d∅ बाई dt। गॉट इट? लेंज़ लॉ क्या कहता है? हाँ, शोल्डर दर्द कर रहे हैं भाई, शोल्डर करके आऊं अभी। यस, क्या कह रही? फ्रंट हेड रियर हेड एंड फ्रंट हेड मिडिल हेड एंड रियर हेड। मालूम होगा ना तुझे तो? चलो ठीक है। बाय लेंज़ लॉ हाँ भाई, लेंज़ लॉ क्या कहता है भाई? विशेष लेंज़ लॉ। व्हाट इज लेंज़ लॉ? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या कही? एक करंट को इंड्यूस करेगा। बहुत बढ़िया। क्या करेगा लेंज़ लॉ ने? क्या कही? क्या करेगा करंट को? क्या करेगा लेंज़ लॉ ने? क्या कहा भाई निखिल? बता तो रहा हूं। करंट। वाह, तालियां बननी चाहिए निखिल के। और निखिल से कोई कुछ नहीं कहेगा अभी। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब, अभी 21 दिन बाद बोले तो 21 दिन बाद बात करेंगे तो उससे भाई, अभी नहीं कोई कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी
चिटफंड में थोड़ी चल रहा है। हाँ भाई, क्या बता दिया इसने, बता लेंजेस लॉ क्या है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस ईएमएफ वो क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। तो अगर ये मैग्नीट्यूड ईएमएफ का कितना मैग्नीट्यूड है, इतना, तो अगर देख माइनस लगा दिया, माइनस क्यों लगा दिया, हंसो मत। हाँ, क्योंकि अपोजिट ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, दैट इज व्हाई माइनस साइन कम्स इनटू द फॉर्मूला। गॉट इट। लिखेंगे यहां से पूरा, यहां से यहां तक लिखेंगे। और इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन आर, ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा ना। अरे V इज इक्वल्स टू आई, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। V कितना है, ईएमएफ E, तो करंट इंड्यूस कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो R से, तो E की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, माइनस N अपॉन आर d5 ओवर। क्या कर रहे हो तुम यार, हंसो तो आराम से। लड़के आज एकदम शांत बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट दिस। लिख लो वहां तक पूरा यार, पूरा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा भाई, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अपोज कर। लिख लो लिख लो लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू आर गोइंग टू मिस मी गाइस, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो। फेयरवेल अभी वो तो चलता रहता है, तो सब जगह होती है। नो नो नो, पैसे से मत करो, जब कमाओ। मेरी सोच थोड़ी नीचे रह जाती है ना, तुम्हारी सोच ज्यादा ऊपर तक है। बहुत बिगाड़ते, मैं इतना सुधरा हुआ इंसान हूँ। अच्छी बात है, छी गंदी बात है। जब भैया चल तुझे लिख ले, फालतू बात नहीं है, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, ये लिख दे उधर। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, वेयर नेगेटिव साइन indicates that EMF and induced EMF and induced current will oppose the change of flux। ठीक, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, नाइस। क्या कह रही है, हाँ वो दूंगा तुम्हें, कॉल वॉल मत करियो भाई, अभी कर लियो बात। हाँ किससे बात कर रहा है, कॉल वॉल नहीं भाई, कॉल यहीं कर लियो बात जो करनी है भाई। अच्छा एक चीज बताओगे, हाँ पूछो ना मुझे। लिख लिया ये, क्या हो गया? क्या बात हो गई, बोल तू डर मत। आजकल लड़कों की आवाज दबाई जा रही है। लड़कों की आवाज को दबाया जा रहा है, ठीक है लेकिन चलो। हाँ लग गई तेरे, बहुत लग गई तेरे है। बोला पट्टी वट्टी लग गई तेरे है इतनी देर में। चलो एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है, देखता हूं किसको कितना समझ में आया है। जो नहीं बता पाएगा वो कुट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये कैसे बन गए? दिस इज व्हाट, क्या है ये? चलो कट्टर जीरो खेल देते हैं। पहले मैं चलूं,
पहले मैं चलूं। कौन खेल रहा है? एक जना बाकी कोई नहीं बोलेगा, एक जना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो। कौन खेल रहा है? डिसाइड करो आपस में। एक जना, इतना टाइम नहीं है, एक जना, एक ओनली वन। कितने लोग करें? अनुष्का वोट मैक्सिमम है भाई। हाँ भाई, कोई नहीं बोलेगा। तेरा वोट तो एक ही है ना, तो 3-4 लोग उधर ही करें। अरे बात नहीं है। हाँ भाई, बोल बोल। बात है, फिर बात है। चुप हो यार, बिल्कुल किसी आवाज नहीं आएगी, कोई एंट्री नहीं देगा। इतना टाइम थोड़ी लगता है ये। हाँ, मैं मेरे हाथ में मार कर है। मैं तो ले सकता हूँ। चल लेता, ले बस। गलत चल लिया मैंने। इधर ड्रॉ हो गया। किधर? इधर 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 क्यों आ रही? ड्रॉ तो होगा, ड्रॉ आएगा। वेल प्लेट, कोई बात नहीं। चलो इधर देखते हैं, कट्टस से। अरे तो मैं कौन सा वो हूँ, एक्सपर्ट थोड़ी हूँ यार, इज नॉर्मल गेम। चलो। दिस इज दी ट्रायंगुलर शेप का क्या है ये? कॉइल है। अरे यार, तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, तुम लोग गेम खिलवा दो तो गेम ही में रह जाते हो। वापस आ जाओ फिजिक्स में। अरे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, जब गेम भी हो रहा है क्लास में, तो थोड़ा टाइम। चुप हो जाओ बिल्कुल, फालतू बात नहीं। चलो इधर आओ, सुनो, गौर से सुनो। इधर इस कॉइल को क्या कर रहा हूं मैं निखिल? आगे ले जा रहा हूं। ये कॉइल है ट्रायंगुलर शेप की, ये आगे ले जा रहा हूं, आगे। ये क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्ट्स। बहुत बढ़िया। इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल को आगे ले जा रहा हूं, तो 3 पोजीशन आएंगी। कौन कौन सी पोजीशन? पहली पोजीशन ये होगी, दूसरा फिर बीच में आ जाएगा, फिर कहीं एंड में आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है ना? ठीक है। आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है पहले तीनों केस में। ठीक, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जैसे ही बेटा, जैसे ही क्या अभी इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है कॉइल में से? अभी मैग्नेटिक, इस कॉइल में से बाहर है अभी मैग्नेटिक फील्ड के। ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स कितना जा रहा है? बी ए कॉस कितना है? कैलकुलेट कर सकते हो। बी कितना है इसके अंदर से? 0 है, तो फ्लक्स क्या है? 0 है। फ्लक्स क्या होता है? बो आई एम सॉरी, नहीं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस अभी इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 है। अब जैसे ही बेटा यहां, जैसे इस पॉइंट के बाद, अब बिल्कुल एज पे आ गया, अब इस पॉइंट के बाद अंदर करूंगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा थ्रू द कॉइल। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही बेटा इसके बाद अंदर आने लगेगा, लेट्स से बीच की कोई बनाती, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है पॉइंटिंग इनवर्स, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके। अरे फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है थ्रू द कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट? आ रहा है सर, आ रहा है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस करंट? इंड्यूस करंट की क्या खास बात थी? वो अपोज कर देता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। अभी कॉइल अंदर आ रही है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स कम होना चाहिए। तो जैसे ही इधर जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से बढ़ रही है, इनवर्ट्स हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
तो करंट कैसे होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा जिससे कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएगी, बाहर आएगी। जो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी। गॉट इट? नहीं? हाँ या ना? नहीं? कुछ लोगों को नहीं आया, कुछ लोग गरीब हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। लेट्स सी, दोबारा देखेंगे। भाई मेरी बात सुनो, जैसी कॉइल अंदर लेकर जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो करंट क्या करेगा, करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे इंड्यूस होगा। तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से क्लॉकवाइज अगर करंट है तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ होंगी, जो कि अंदर की तरफ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी। गॉट इट? अरे गॉट इट? क्लियर है? तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? गॉट इट? अब फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, अरे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता, अब ये पूरा अंदर आ गया, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये सेम है, ठीक है। अब पूरा आ गया, ये पूरा अंदर आ गया, पूरा अंदर आ गया भाई, फालतू बात नहीं ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नहीं, लिमिट्स में, ठीक। चल, ज्यादा डबल मीनिंग हो रहे हो, ठीक। चल, ये अब क्या आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, पूरा आ गया, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक लेकर जा रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इसके अंदर? कितने लोग कह रहे हैं चेंज होगा? हाँ हाँ हाँ, अगर भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से ऐसी जा रही है ना भाई, नहीं होगा ना चेंज भाई। अरे यार, यहाँ से जैसे अंदर आ रहा है धीरे धीरे तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, एक बार पूरा अंदर आ गया फिर तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से कांस्टेंट हो गई ना, फिर नहीं बढ़ेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ तक तो बेटा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर से, तो यहाँ से यहाँ तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। गेट इट? अब बेटा यहाँ के बाद अगर मैं कॉइल को निकाल दूं, मतलब यहाँ पर ऐसे आ गई कॉइल, अगर कॉइल यहाँ से बाद इसको आगे निकाल रहा हूं, आगे निकाल रहा हूं, तो फ्लक्स क्या आ रहा है थ्रू द कॉइल, घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, तो फ्लक्स घट रहा है। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने की कोशिश कब होगा? जब इसमें करंट ऐसे इंड्यूस हो जाए, करंट ऐसे इंड्यूस हो जाए तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, जो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करे। ऑब्वियसली। गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। वेरी गुड। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करेंगे बाल बाल से। गॉट इट? अरे गॉट इट? क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में बात करेंगे आगे। ये मत लिखो, ये मैं कल लिखवा दूँ।